हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जावा का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ठीक है, स्विच केस का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो स्विच केस हो गया, या मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हो गया, या यूजर चॉइस हो गया, या मल्टीपल ब्रांचिंग कंट्रोल, इस अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, पहले पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो स्टेटमेंट कंट्रोल जो होता है प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल बेसिस में होता है। जो जितना मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है वो सीक्वेंशियल बेसिस में होता है। दूसरा जो सिलेक्शन या कंडीशनल डिसीजन, इसी में आगे हम लोग ये सिलेक्शन का ही हम लोग जानेंगे। और ये लास्ट वन रिपीटेशन या लूपिंग है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे आगे जैसे सीरीज स्टार्ट होगा, जैसे जैसे क्लासेज होगा, उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। देखिए, द कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग, आप पिछले वीडियो आप देखिएगा, जो इफ स्टेटमेंट का टोटल कवर कर लिए हैं और इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम भी किए हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट हो रहा है कमेंट्स कीजिए। आज जो है ना हम लोग स्विच स्टेटमेंट पर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, उसको आप थोड़ा सा रिलेट भी करके देख सकते हैं इफ एल्स एंड स्विच से। तो इससे पहले जो इफ एल्स जो जानते थे, उसमें क्या होता था, अलग अलग कंडीशन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट देगा, अगर नो है तो फिर उसमें कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसमें जो स्विच में जो होता है, एक एक्सप्रेशन आपको देना पड़ता है और उसके बाद केस वाइज करता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन, एक नंबर यहाँ डाल दिए, नाम डाल दिए, अगर केस 1, अगर 1 आ रहा है तो ये काम करेगा, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा यहाँ से ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट से। अगर मान लीजिए 2 वैल्यू डालेंगे चाहे 3 डालेंगे, जिस वैल्यू में मैच करेगा वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वहाँ से बाहर हो जाएगा। और एल्स क्या करता है, इसमें जैसे एल्स वो फॉल्स का काम करता है, इसमें वो डिफ़ॉल्ट काम करता है। जो भी कंडीशन फॉल्स होगा डिफ़ॉल्ट में जाकर प्रिंट कर देगा। जैसे कोई वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं किया केस के अंदर, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा, आपका फॉल्स में चला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, जैसे कि इसका नाम मैं बता दिया, अलग अलग नाम से, जैसे स्विच केस स्टेटमेंट को मेनू ड्रिवन भी बोलते हैं, यूजर चॉइस भी बोला जाता है, और मल्टीपल ब्रांचिंग कंट्रोल भी बोला जाता है। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। होता क्या है, तो जावा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम द मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। इट इज लाइक इफ एल्स, जैसा कि इफ एल्स होता है, लैडर होता है, उसके थ्रू ही जैसा ही ये भी होता है। ईच केस स्टेटमेंट कैस बी द ब्रेक स्टेटमेंट। एक लिखने के बाद केस, उसके बाद उसमें ब्रेक लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो भी बता रहा हूँ। और द केस वैल्यू कैन बी द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है वो मेरा एल्स का काम करेगा। अब इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स पहले आपको स्विच देना पड़ेगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। जो वैल्यू लेंगे आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद केस वाइज आप यहाँ डालेंगे। मान लीजिए केस 1 है, केस 2 है, जो भी आप डाल सकते हैं। लास्ट में आपको कोलन देना जरूरी है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इंटीजर टाइप है तो 1 2 आप डाल सकते हैं। अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट में ये काम नहीं करता। अगर कोई वैल्यू को अगर पॉइंट में डालिएगा तो ये आपका काम नहीं करेगा, ना एग्जीक्यूट करेगा। जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक क्या काम करता है, जैसे ही मान लीजिए कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है, उसको क्या कर देगा, यहाँ से स्टेटमेंट से बाहर कर देगा। इसलिए एक एक केस में हम लोग ब्रेक यहाँ पर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए मैच नहीं करेगा, वो डिफ़ॉल्ट में जाकर यहाँ पर जो फॉल्स वाला जो वैल्यू है आउटपुट वो दिखा देगा। जितना केस आप चाहे उतना आप लगा सकते हैं, अपने आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप केस यूटिलाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको उसको हैंडल करना है। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं नम ही लिया हूँ, मान लीजिए यहाँ 5 रखा हूँ, और केस 1 या मान लीजिए 1 रखा हूँ, 2 रखा हूँ, 3 रखा हूँ, इसी तरह 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया। तो यही वह वैल्यू है, चेक करेगा। केस 1 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये फिर नीचे जाएगा। 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है, नहीं कर रहा है, 4 कर रहा है, नहीं कर रहा है। जहाँ 5 मैच किया उसका ये वैल्यू प्रिंट करेगा और वहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो आप केस दिए हैं, अगर उसमें ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि मेरा केस में मैच नहीं कर रहा है, तो प्रोग्राम क्या करेगा,
वहाँ से वो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट पार्ट में जाकर फॉल्स का जो वैल्यू होगा वो आपको आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका और थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्विच केस एंड इफ एल्स जो लाया गया, दोनों में लाने का इफ एल्स क्यों लाया, इफ एल्स के बाद स्विच केस क्यों लाया गया, उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए है क्या, आपको इफ में क्या होता है कि बार बार आपको कंडीशन लिखना पड़ता है, जो भी है कंडीशन को बार बार आपको नोट डाउन करना पड़ता है। इसमें क्या है, एक बार आप एक्सप्रेशन डाल दीजिए, कोई भी वैल्यू एक डाल दीजिए, जो मैच करेगा उसके हिसाब से आपका केस में वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन स्विच केस का एक डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है, इफ एल्स से कंपेयर करेंगे तो इसमें ग्रेटर देन लेस, जैसे इसमें ग्रेटर देन लेस देन भी होगा। सपोज मान लीजिए कि ए लेस देन, मान लीजिए मैं 10 चेक कर रहा हूँ तो ये चेक करेगा लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन, लेकिन इसमें ये काम नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू इनपुट अ डे नंबर फ्रॉम द यूजर बिटवीन 1 to 7 यूजिंग स्विच केस, प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डे नेम। नेम बताना है, जैसे नंबर डालेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डाल रहे हैं तो संडे दिखाए, उसके अकॉर्डिंग टू दिखाना है। अगर मान लीजिए 7 से कोई ज़्यादा डाल रहा है तो उसको इनवैलिड आपको डिफ़ॉल्ट में जाकर मैसेज दिखा देगा। ये प्रोग्राम हम लोग दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं और इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये दोनों बताया जाएगा, जिससे आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम में आपको करना क्या है, इनपुट लेना है नंबर, तो नंबर लेना है तो हमको इनपुट तो डालना पड़ेगा ही, और वो क्या डेटा टाइप रहेगा, इंट रहेगा। ये चीज़ आपको तो क्लियर है। जैसे ही इनपुट आएगा तो स्कैनर लीजिए, बफर लीजिए, जो बताया गया है, इंटर ए वीकेंड, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं डाल दिया 4 डाल दिया। अब ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका वीकडे में स्टोर होगा। इसका वैल्यू हो गया मेरा 4, वैल्यू 4 हो गया। अब आया मेरा यहाँ स्विच स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ जो वैल्यू 4 उठकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 4 आ गया। अब ये केस में चेक कर रहा है, केस 1 4 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करेगा। जैसे 4 2 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं मैच किया, ये भी मैच नहीं किया। अब जो 4 है 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ 4 जो है 4 से मैच कर रहा है, यानी आपको थर्सडे आउटपुट देगा। और अगर मान लीजिए ब्रेक यहाँ पर नहीं डाले हैं तो ये 5 को भी चेक करता है, 6 का भी चेक करता है, जितना केस देते हैं सबको चेक करता है। अब ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन यहाँ पर मीट किया, जैसे ही इसका वैल्यू इससे मैच कर गया, 4 मेरा 4 से मैच हो गया, यहाँ से डायरेक्ट बाहर कर देगा, डिफ़ॉल्ट में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको जो है स्विच से बाहर कर देगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये मैच किया और ये आउटपुट मेरे को मिल गया। इन केस सपोज मान लीजिए आप डाल रहे हैं 10, मैसेज गया, आप इनपुट डाले 10, अब ये वैल्यू इसका क्या हो गया, मेरा 10 हो गया। अब यहाँ पर भी वैल्यू क्या आया, 10 आया। अब चेक करेगा, 1 10 के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, 3 के साथ कर रहा है 10, नहीं कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है 10, नहीं कर रहा है, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, 7 के साथ नहीं, किसी के साथ मैच नहीं किया। तो मैच नहीं किया अगर इसका किसके पास में जाएगा, एल्स पास, ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट यानी कंडीशन मेरा जो फॉल्स होगा उसका मेरा आउटपुट यहाँ देगा इनवैलिड। ये जो काम करता है आपको डिफ़ॉल्ट जस्ट लाइक एल्स जैसा काम करता है। जैसे एक आपको एफ एल्स बताया गया, उसके बेसिस पर एल्स जो है फॉल्स में काम करता है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस 1-2 बार कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको अब हम लोग रन भी करके देख लेते हैं कैसे ये क्या आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टू कि नहीं आ रहा है। देखिए तो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है। अब इसको रन करा लेते हैं। इंटर योर वीक डे, कोई भी डे का आपको यहाँ पर इनपुट देना है। सपोज मैं डाला
4 क्या दिखा रहा है, वेडनेसडे दिखा रहा है। तो इसमें 4 में वेडनेसडे आपको दिखा रहा है, 4 के साथ ये मैच कर रहा है। इसमें जैसे है, अब जैसे देखिए, अब एक मैसेज आएगा आपका स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर, इंटर वीकडे नंबर। कोई भी एक नंबर आप डालिएगा जो आप वीकडे समझते हैं। सपोज मान लीजिए मैं, जैसे इसका आउटपुट डाला गया है, इसके अकॉर्डिंग टू मैं चलता हूँ, तो इसमें 4 लिया गया है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको आउटपुट हम लोग को समझ में आसानी से आएगा। चलिए, तो पहला इनपुट मैं क्या लिया हूँ, यहाँ पर 4 लिया हूँ। तो ये मैसेज गया, इंटर वीकडे नंबर, मैं वहाँ से इंटर किया 4। अब 4 कहाँ आ जाएगा आपको, वीकडे में यहाँ पर 4 वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर भी 4 आया, अब ये मैच कर रहा है। 1 के साथ 4 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कंडीशन मेरा मैच नहीं कर रहा है। 2 के साथ 4 मैच हो रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 3 के साथ 4 मैच हो रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अब ये देखिए 4 जो है 4 के साथ मैच कर दे रहा है, इसलिए आपका आउटपुट जो आ रहा है, क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर इन केस सपोज मान लीजिए कि मैं इसका कुछ दूसरा इनपुट डालता हूं, अब सपोज मान लीजिए मैं डाल दिया यहां पर 9, तो 9 में क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अब मैसेज वही जाएगा, इंटर वीकडे नंबर। तो इंटर वीकडे नंबर में जैसे कि मैं यहाँ पर 9 लिया हूँ, 9 यहाँ पर लिया हूँ, ये 9 मेरा वीकडे में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब के वीकडे का वैल्यू क्या हो गया, 9। 9 जो है 1 के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। 9 जो है 2 के साथ मैच कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 9 जो है 3 के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। 9 जो है 4 के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। 5 के साथ, ये भी नहीं कर रहा है। 9 जो है 6 के साथ, ये भी मैच नहीं कर रहा है। और 9 जो है 7 के साथ, ये भी मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे और प्रोग्राम है, थोड़ा इसको और नीचे मैं कर दे रहा हूँ स्क्रॉल, कि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए 6 तक तो मेरा मैच नहीं किया था, 6 भी मैच नहीं किया। 7 मैच कर रहा है 9 के साथ, ये भी मैच नहीं कर रहा है। जो यहाँ भी मैच नहीं किया था 9, ये जो 7 के साथ भी मैच नहीं किया। अब मैच नहीं किया, किसी के साथ ये मैच नहीं किया, कोई भी केस में ये वैल्यू मेरा मैच नहीं किया 9, तो ये कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पार्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट पार्ट में जाकर क्या करेगा, इनवैलिड। इनवैलिड आपका आउटपुट आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट जो है मेरा, जो काम करता है यहाँ पर फॉल्स का वर्क करेगा। जैसे आप 9 डालेंगे, जितना आप केस चाहे उतना आप दे सकते हैं। एक खाली ध्यान रखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट का आपका वैल्यू इसमें मैचिंग नहीं करता है। कैरेक्टर अगर डालेंगे, कैरेक्टर अगर डालना होगा तो आपको डालना पड़ेगा सिंगल कोट में, और स्ट्रिंग जो होगा, स्ट्रिंग पूरा आपको डालना पड़ेगा तो डबल कोट में डालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरा ये इंटीजर है, इसलिए मैं बिना कोट का लिखा हूँ, लेकिन आप अगर कोई कैरेक्टर का बना रहे हैं तो आपको सिंगल कोट यहाँ पर देना पड़ेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे जो है दोनों का इसी प्रोग्राम का जो है इफ के थ्रू अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर इफ के थ्रू बनाना होगा तो इफ के थ्रू तो आप इसके पहले आपको तो पता ही है वो कैसे वर्क करता है, उसी को मैं बता देता हूँ, आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो सेम आपको जैसे स्कैनर है तो लेना पड़ेगा एक num1 वैल्यू। सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैसेज आएगा इंटर नंबर, मैं यहाँ पर डाला 5, यहाँ स्टोर हो गया n का वैल्यू 5। अब यहाँ चेक कर रहा है कि 5 = 1 है, नहीं है, एल्स पार्ट में जाएगा। 5 = 2 है, नहीं है, ये भी काम नहीं करेगा। फिर चेक करेगा
5 इक्वल टू 3 नहीं है, इसका एल्स पार्ट में जाएगा। 5 इक्वल टू 4 ये भी नहीं है, फिर एल्स पार्ट में जाएगा। 5 इक्वल टू 5, हाँ ये कंडीशन मैच कर रहा है, तो आपको यहाँ पर थ्रस्टे दिखा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जो आप वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, जो आउटपुट आप डालेंगे वो दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके रिगार्डिंग जो है प्रोग्रामिंग भी है, तो प्रोग्रामिंग भी है, मैं आपको ये रन करा के दिखा दे रहा हूँ। तो मैं जावा ओपन कर लेता हूँ। देखिए सेम प्रोग्राम मैं बनाया हूँ, सेम प्रोग्राम है, आप इसको देख लीजिए। इसको रन कराता हूँ। अब इंटर अ नंबर, अगर सपोज मान लीजिए मैं 5 डाला तो क्या दिखा है, थ्रस्टे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, चलिए इसको डिकोड भी करते हैं एक एक स्टेप। बहुत आसान है, आप बस खाली जुड़े रहिए, फोकस कीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। तो स्कैनर इनपुट के लिए ये तो आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इससे पहले इनपुट का प्रोग्रामिंग का डाला हुआ है, इनपुट का वीडियो बनाकर 5 तरीका से आप इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटर ए नंबर लिया गया है 5, ये मैसेज गया, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 5, ये स्टोर जो हो जाएगा आपको एन में स्टोर हो जाएगा। अब चेक कर रहा है कि 5 इक्वल टू 1 है, 5 इक्वल टू 1 है, नहीं है, ये काम नहीं करेगा। फिर आएगा नीचे 5 इक्वल टू 2 है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। फिर इसका जो एल्स पार्ट में, जैसे इफ के बाद इसका एल्स में आएगा, फिर इसमें कंडीशन चलाया गया, तो फिर इसका एल्स पार्ट में फिर कंडीशन चलाया गया, तो ये चेक करेगा कि 5 इक्वल टू 3 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। देन अगेन आएगा इसका एल्स पार्ट में आएगा और फिर इसमें कंडीशन चलाया गया है कि 5 इक्वल टू 4 है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो है 5 इक्वल टू 5, हाँ है, तो आपको ये क्या दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही प्रोग्राम को हम आपको ईफेल से समझा दिए हैं। आप बस क्या कीजिए, कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, सेकेंड हैंड हो, आप आजकल सेकेंड हैंड भी बुक मिल रहा है, चाहे ई बुक डाउनलोड कीजिए, चाहे बहुत सारा ऐप भी है। एक क्वेश्चन को आप लिखिए आराम से और क्वेश्चन में एक एक करके देखिए कैसे बन रहा है। इनपुट पार्ट मेरा क्या है, प्रोसेसिंग पार्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग टू आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए इसमें मैं दोनों का कंपेयर भी करके दिखा दे रहा हूँ कैसे दोनों काम कर रहा है। वही प्रोग्राम है, कैसे काम कर रहा है और क्या चेंजेज होगा, क्या डिफरेंस इसमें करना है। देखिए इनपुट तो मेरा होगा ही, या आप स्विच से बनाइए चाहे इफेल से बनाइए, ये तो मेरा इनपुट पार्ट होगा ही। अब जैसे ही वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 ले लिया, तो 5 मेरा इसमें स्टोर हो जा रहा है और केस के वाइज से चेक कर रहा है कि 5 है, नहीं है, ये 5 केस है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये जो 5 जो यहाँ तो 4 है, तो ये भी नहीं है। ये क्या कर रहा है, मेरा मैच कर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा थ्रस्टे, और यहाँ से ये क्या कर देगा, डायरेक्ट ब्रेक क्या कर देता है, स्टेटमेंट से जो है ये ब्रैकेट से यहाँ से डायरेक्ट बाहर कर देगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ तो कुछ प्रिंट नहीं है, तो बस आपका आउटपुट यही दिखाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। सेम प्रोग्रामिंग को अगर इफ एल्स के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, सपोज 5 ही वैल्यू मैं ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि 5 इक्वल टू 1 है, नहीं मैच कर रहा है, ये काम नहीं करेगा। अब इफ कहाँ जाएगा, अपना एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो फिर यहाँ क्या देख रहा है, एक इफ अगेन स्टार्ट है, तो 5 इक्वल टू 2 है, तो नहीं है, ये भी काम नहीं करेगा। फिर अपना इसके देख रहा है, नीचे गया तो यहाँ पर देख रहा है, तो फिर इसका इफ में जाकर एक एल्स कंडीशन चला है, तो फिर चेक करेगा 5 इक्वल टू 3 है, ये भी नहीं है, ये भी प्रिंट नहीं करेगा। अगेन ये इफ क्या करेगा, एल्स में जाएगा, तो जा रहा देख रहा है कि फिर एक यहाँ से इफ स्टार्ट किया गया, तो 5 इक्वल टू 4 है, ये भी कंडीशन नहीं है, तो फिर इफ क्या खोजेगा, एल्स, तो एल्स में गया,
तो फिर देख रहे हैं कंडीशन है 5 इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। जैसे कंडीशन ट्रू है तो इसको एल्स में जाएगा ही नहीं, तो ये सब काम तो करेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आपको बाहर होकर आउटपुट दिखाएगा थ्रस्टे, और इसमें भी थ्रस्टे दिखाएगा। इस तरह से काम करता है। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये पॉइंट में आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, इसमें आप पॉइंट में डालेंगे तो फिर आपको एरर आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी समझ लीजिए, डिफरेंस होता क्या है, मैं डिफरेंस भी थोड़ा एक जगह कर दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लीजिए होता क्या है। तो ये जो इफ जो होता है एक्सप्रेशन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट डिसाइडेड वेदर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक और अंडर द एल्स। अगर ट्रू होगा तो इफ करेगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट डिसाइडेड टू द केस, केस के थ्रू होता है, जो केस मैच करेगा, नहीं होगा तो डिफॉल्ट में जाएगा। दूसरा क्या है, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट यूजर मल्टीपल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस के लिए, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। जैसे कि आपके जस्ट इसके पहले वाला मैं प्रोग्राम बताया हूँ आपको, तो उसको ध्यान में रखिए। और इसमें जो होगा, जो स्विच स्टेटमेंट यूजर सिंगल एक्सप्रेशन एंड मल्टीपल, सिंगल एक्सप्रेशन देंगे, मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें क्या होगा, मल्टीपल आपका एक्सप्रेशन होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट चेक द इक्वालिटी एज वेल एज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं बताया, ये क्या करेगा, लॉजिकल स्टेटमेंट लेस देन ग्रेटर देन का भी ये चेक कर सकता है, लेकिन ये खाली क्या करेगा, ओनली इक्वालिटी। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं, उसको ही चेक करेगा। इफ द स्टेटमेंट इवेलुएट्स इंटीजर, कैरेक्टर, पॉइंटर, फ्लोटिंग पॉइंट, टाइप एंड बुलियन टाइप, ये सारा में काम करेगा। इंटीजर में भी कैरेक्टर भी हो सकता है, इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, और बुलियन नंबर जो ट्रू एंड फॉल्स आपको बताया गया है। बट स्विच स्टेटमेंट इवेलुएट ओनली कैरेक्टर, इंटीजर, जैसे कि मैं बताया कि इसमें डेसिमल आपको काम नहीं करेगा, और बुलियन। फिर सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइक आइदर स्टेटमेंट अंडर इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और स्टेटमेंट अंडर द एल्स ब्लॉक, या इफ में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ काम करेगा, नहीं तो एल्स में जाएगा, फॉल्स के लिए। और द एक्सप्रेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट डिसाइड विच केस इज एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज डू नॉट अप्लाई टू ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस इट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द स्विच स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए ब्रेक का काम क्या है, जैसे यहाँ बताया गया है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो वो क्या करता है कि सारा केस को चेक करता है, इसलिए हम लोग उसमें ब्रेक डालते हैं कि जहां मेरा मैच हो वहां से वो बाहर हो जाए। नहीं तो अगर आप ब्रेक आप नहीं डालिएगा तो एक एक करके सारा को क्या करते रहेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। इफ एक्सप्रेशन इनसाइड इफ टर्न आउट टू बी फॉल्स स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक विल बी द एग्जीक्यूटेड, और इफ एक्सप्रेशन इनसाइड स्विच स्टेटमेंट टर्न आउट टू फॉल्स स्टेटमेंट डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये कहाँ चला जाएगा, अगर मान ली कंडीशन स्विच में मैच नहीं कर रहा है तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा, और इसमें मेरा एल्स में जाता है। और इट इज़ द डिफरेंट टू एडिट इफ एल्स स्टेटमेंट एज इट इज़ द टेडियस टू द ट्रेस वेयर इज द करेक्शन इज टू रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत होगा आप उसको ट्रेस करके कर सकते हैं। और इट इज इजी टू एडिट स्विच स्टेटमेंट एज दे आर द इजी टू ट्रेस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या इसका यूटिलाइजेशन है वो भी मैं बता दिया हूँ। आप इसका मैक्सिमम क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट हो रहा है उसको आप क्वेश्चन कीजिए। जितना प्रोग्रामिंग कीजिएगा उतना आपका इसमें क्वालिटी निखर कर आएगा। देखिए तो आज हम लोग स्विच का पूरा कवर किए हैं, इसका प्रोग्रामिंग भी हम लोग देखें। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है आप उसको कमेंट्स कीजिए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।